नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में फिर कोरोना की दस्तक, 12 दिन बाद कोरोना के 2 मरीज, दोनों को साधारण लक्षण, अब पर्यटन स्थलों पर सैंपलिंग। उदयपुर में जैकलिन का ग्लैमरस अंदाज, चांदी सी चमकती ड्रेस में आई नजर, झील के बीच बने होटल में दी परफॉर्मेंस। दुनिया में फैल रहा हमारे मेवाड़ का यशोगान, पहली बार अश्वचेतक की बजाय प्रिय हाथी राम प्रसाद पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति दुबई में लगेगी, मॉरिशस से मिला ऑर्डर। मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे नाथद्वारा, श्रीनाथ मंदिर में राजभोग झांकी की किए दर्शन, 3 करोड़ 70 लाख से बने स्कूल का किया लोकार्पण। बांसवाड़ा के पेट्रोल पंप मैनेजर का बेटा ही निकला लुटेरा, दोस्तों के साथ मिलकर लूट की वारदात को दिया अंजाम, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 की तलाश। ट्रेडिशन टू ट्रेंड फैशन शो पेरावो से राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर के बाद अब उदयपुर में भी कोरोना का असर दिखने लगा है। पिछले कई दिनों से उदयपुर में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आ रहा था, लेकिन सोमवार को एक बार फिर 2 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। उदयपुर के राताखेत क्षेत्र का 27 वर्षीय युवक और यूनिवर्सिटी रोड क्षेत्र की रहने वाली एक 31 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव आए हैं। महिला का पति लैब टेक्नीशियन है और उन्होंने पिछले दिनों ही ट्रैवल किया था। पति पत्नी दोनों को सर्दी जुकाम है, मगर महिला को छोड़कर परिवार का अन्य कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इधर दूसरे 27 वर्षीय युवक को भी कोरोना के साधारण लक्षण हैं, दोनों होम आइसोलेशन में है। उदयपुर में कोरोना का नया मामला 12 दिन बाद आया है। इससे पहले 3 नवंबर को 2 नए कोरोना मरीज सामने आए थे। पिछले दिनों वो दोनों ठीक हो गए थे। इसके चलते एक भी एक्टिव केस उदयपुर में नहीं था, मगर अब 2 नए केस आ गए हैं। पिछले 3 दिनों से राजधानी जयपुर में भी दहाई की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 12 नवंबर को 17, 13 नवंबर और 12 और 14 नवंबर को जयपुर में कोरोना के 16 मामले सामने आए थे। राजधानी जयपुर में संक्रमण बढ़ने लगा है। इसी तरह उदयपुर में भी संक्रमण बढ़ने की आशंका है। उदयपुर में अब तक पर्यटन सीजन शुरू होने को है। ऐसे में इस दौरान भारी मात्रा में पर्यटक उदयपुर पहुंचते हैं। इससे उदयपुर में संक्रमण बढ़ने का खतरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग भी सतर्क हो गया है। उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि सभी होटल, पर्यटन स्थल के प्रशासकों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पर्यटन स्थलों से सैंपल लिए जा रहे हैं। जिस भी पर्यटन स्थल पर सैंपलिंग की जरूरत है, हम उसके यहाँ सैंपलिंग कर रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस रविवार को उदयपुर आई। देर रात जैकलिन ने जगमंदिर होटल में हुए शाही समारोह में शिरकत की। जैकलिन ने अपनी टीम के साथ यहां परफॉर्मेंस दिया। उनके साथ हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट भी आई। इस दौरान जैकलिन ने खूबसूरत सिल्वर ड्रेस पहन रखी थी। शो से पहले उन्होंने अपनी टीम के साथ खूब मस्ती की। फ्लाइट से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर जैकलिन सीधा जगमंदिर के लिए चली गई। यहाँ परफॉर्मेंस से पहले जैकलिन ने कई वीडियो शूट किए। एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। जगमंदिर पिछोला झील के बीचों बीच बसा है। यहाँ पर अक्सर रॉयल वेडिंग और शाही इवेंट्स होते रहते हैं। जैकलिन इससे पहले 2018 में हुई उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल होने उदयपुर आई थी। उदयपुर बॉलीवुड के लिए पसंदीदा शहर है। यहाँ लगातार रॉयल वेडिंग्स के साथ बड़े इवेंट्स होते रहते हैं। ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स भी यहाँ आते हैं। पिछले दिनों नीतू कपूर ने अपनी बेटी रिद्धिमा का जन्मदिन उदयपुर में ही मनाया। सिंगर नेहा कक्कड़ ने भी पिछले महीने अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी उदयपुर में ही मनाई। इनके अलावा सारा अली खान, अरमान मलिक, श्वेता तिवारी, कुणाल कामरा सहित कई सेलिब्रिटीज उदयपुर पिछले कुछ समय में आ चुके हैं। मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अपने अश्वचेतक आरूढ़ प्रतिमाएं तो कई जगह लगी हैं। पहली बार अपने प्रिय हाथी राम प्रसाद पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति भी बनी है। वो भी विदेशी धरती दुबई में लगेगी। जयपुर में तैयार हुई करीब 14 फीट ऊंची और 2 टन वजनी यह प्रतिमा सोमवार सुबह गुजरात रवाना होगी। यहाँ से यह दुबई ले जाई जाएगी। जयपुर के इसी मूर्तिकार को अब मॉरिशस में भी महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने का ऑर्डर मिला है। सदियों पूर्व शौर्य, वीरता और स्वाभिमान का संदेश देने वाले महाराणा प्रताप की एक और प्रतिमा अगले माह दुबई में समुद्र किनारे लगने जा रही है, जिसमें प्रताप अपने प्रिय अश्वचेतक पर नहीं बल्कि प्रिय हाथी राम प्रसाद पर सवार हैं। इस रूप में प्रताप की ये पहली और अनोखी प्रतिमा विदेशी धरती पर मेवाड़ का यशोगान करेगी। जयपुर के भारतीय शिल्पकला स्टूडियो में मूर्तिकार महावीर भारती व निर्मला कोल्हरी द्वारा तैयार इस कांस्य प्रतिमा पर 25 लाख की लागत आई है। पहले ये प्रतिमा अक्टूबर में ही दुबई पहुंचने वाली थी, लेकिन बनने में 3 की बजाय 4 माह लग गए। लोहे व लकड़ी के बक्से में सुरक्षित पैकिंग के बाद यह प्रतिमा बड़े ट्रक में रखकर सोमवार को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जा रही है। वहां समुद्री रास्ते से दुबई के शारजहां पहुंचेगी, जहां चौकी ढानी नामक रिसोर्ट में लगेगी।
मूर्तिकार महावीर भारती भी 20 नवंबर को दुबई रवाना होंगे, जिनके अनुसार अपने प्रिय हाथी राम प्रसाद पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा संभवतः पहली बार ही कहीं लगेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार सुबह गुडला में स्कूल का लोकार्पण किया। भामाशाह परिवार ने सीएम की अगवानी की। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे नाथद्वारा पहुंचे। 120 फीट रोड स्थित पार्किंग में बने अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुजर, नाथद्वारा पालिका अध्यक्ष मनीष राठी सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। सीएम इसके बाद कार से 120 फीट रोड गोविंद चौक होते हुए सुबह 11:15 बजे श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने एकादशी पर श्रीनाथ जी प्रभु की राजभोग झांकी के दर्शन किए। मंदिर में उनका परंपरा के अनुसार समाधान यानी कि स्वागत किया गया। दर्शन के बाद चौपाटी पर स्वागत किया गया। नाथद्वारा नगर पालिका के पार्षद सहित नगरवासियों ने गहलोत को माला उपरना उड़ाकर स्वागत किया। नगर की प्रमुख योजनाओं के लिए बजट जारी करने पर भी आभार जताया। इसके बाद सेवा दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात कर विकास के कामों को लेकर उन्होंने चर्चा की। बांसवाड़ा में कैश मैनेजमेंट से जुड़ी रेडियंट कंपनी के कर्मचारी से हुई लूट का कोतवाली पुलिस ने चौथे दिन खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में उदयपुर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के मैनेजर यशपाल जैन के बेटे प्रथम जैन उर्फ छल्लू जैन निवासी राती तलाई और उसके साथ ही गोविंद सिंह उर्फ अरमान पुत्र नरेंद्र सिंह को हिरासत में लिया है। वहीं तीसरे लुटेरे पुष्पानगर निवासी मन शाक्यवंशी पुत्र राजेंद्र शाक्यवंशी की तलाश में जुटी हुई है। मामले में पुलिस ने कुछ नकदी भी बरामद की है, जबकि शेष वसूली के प्रयास जारी है। लूट का यह मामला पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था, क्योंकि लूट की घटना शहर के बीचों बीच हुई थी। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि प्रथम जैन और उसके साथियों ने मौत शौक पूरा करने के लिए वारदात की थी। आरोपी प्रथम ने बाजार से कर्जा भी ले रखा है। रुपए चुकाने के लिए उस पर दबाव पड़ रहा था। ऐसे में उसने अपने साथियों के साथ लूट की योजना बनाई थी। गौरतलब है कि 11 दिसंबर को शहर में माही कॉलोनी और नूतन स्कूल के बीच में लूट की वारदात हुई थी। रेडियंट कंपनी के कर्मचारी घाटोल निवासी भंवर सिंह राजपूत से बदमाश 5,55,738 और 5,500 रुपयों से भरा बैग छीन ले गए थे। रिपोर्ट के बाद कोतवाली पुलिस ने इसकी जांच एसआई बुद्धाराम को दी थी। मौके पर खुद एसपी राजेश कुमार मीना ने मौका मुआयना कर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। 21 साल का आरोपी प्रथम करीब 1 साल पहले गुजरात में इवेंट मैनेजमेंट देखता था। मौज शौक की आदतों के बीच उसने यहां आकर लोगों से उधार लिया। प्रथम ने परिवार से खर्चा नहीं मिलने के कारण किसी से 10% मासिक ब्याज पर भी पैसा उधार लिया था। उधार लेने वाले बार बार उसे तकाजा कर रहे थे। एक मुश्त कर्जा उतारने के लिए उसने लूट की योजना बनाई। पिता यशपाल पंप पर मैनेजर हैं, इसलिए उसे रैकी करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। रुपयों के लेन देन का खासा आइडिया उसे था। आरोपी ने वारदात के लिए शहर के बीचों बीच ये जगह चुनी थी जहां सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल ली गई बाइक सुभाष नगर निवासी निशांत पुत्र मांगीलाल की थी। प्रथम कुछ देर के लिए बाइक मांग कर लाया था। कोतवाली पुलिस का दावा है कि वारदात के दिन प्रथम ने चेक्स वाली शर्ट का इस्तेमाल किया था, जो कि गोविंद की थी। वहीं सीसीटीवी रहित रास्तों के लिए 10 दिन पहले रैकी की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रथम को कर्जा लेने की आदत थी। उसके ऐशो आराम से पिता भी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने प्रथम को उनके कारोबार से अलग कर रखा था। लेकिन पंप के कामकाज की उसे जानकारी थी। इसका फायदा उठाते हुए उसने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने बताया कि लोगों से मारपीट और धमकाने के मामले में गोविंद के खिलाफ यहां कोतवाली और उदयपुर के सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दर्ज है। मेवाड़ जनशक्ति दल के संस्थापक ने संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए विक्रम सिंह भागरोत जाडोल को संभाग अध्यक्ष नियुक्त किया। नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि संभाग के जिलों में कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें जिला व तहसील में पदों की नियुक्ति की जा रही है। संगठन की एकता के साथ सामाजिक, धार्मिक आदि विषयों पर चर्चा कर एकता व सहयोग पर भी चर्चा की गई। राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल के निदेशक डॉक्टर शिवदान सिंह झोलावास ने बताया कि विगत 1 माह से संचालित अडावल महोत्सव का समापन रविवार को राजस्थान साहित्य अकादमी परिसर के मेजर शैतान सिंह सभागार में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव, मुख्य वक्ता प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत तथा मुख्य अतिथि रूप में आमंत्रित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर ऑनलाइन अपना संदेश प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि अडावल के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने की कवायद प्रशंसनीय है। आदिवासी बालिकाओं को उनके पारंपरिक परिधानों में फैशन शो के माध्यम से रूबरू करवाने का जज्बा अतुलनीय है। महोत्सव के अंतिम दिन ट्रेडिशन टू ट्रेंड फैशन शो पैरावो में रैंप पर आदिवासी बालिकाओं ने पारंपरिक परिधानों से आदिवासी राजस्थानी संस्कृति से रूबरू कराया। फैशन शो पैरावो की संयोजिका डॉक्टर डोली मोगरा ने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग के सहयोग से आयोजित फैशन शो में आदिवासी क्षेत्रों के परिधानों एवं उनके पहनावे से पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने के साथ ही आदिवासी क्षेत्र के बालक बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए शो का आयोजन किया गया।
आदिवासी बालिकाओं ने ट्रेडिशनल और इंडो वेस्टर्न के फ्यूजन के साथ रैंप पर कैटवॉक किया। कोविड लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद दर्शकों की मौजूदगी में पेरावो फैशन शो में प्रतिभागियों का आत्मविश्वास दिखते ही बना। युवक युवतियों के साथ बालक बालिकाओं ने अपने हौसले को जिंदा रखते हुए राजस्थान साहित्य अकादमी के सभागार में कैटवॉक कर राजस्थानी पोशाकों को धारण किए, जहां सुखाड़िया विश्वविद्यालय की छात्राओं ने राजस्थानी संस्कृति को फ्यूजन के तहत रूबरू करवाया। वहीं आदिवासी बालिकाओं ने ठेठ आदिवासी पोशाक धारण कर अपनी संस्कृति से अवगत करवाया। प्रतिभागियों ने स्वयं के द्वारा तैयार विविध क्षेत्र के राजस्थानी परिधानों को धारण कर रैंप पर अपनी प्रस्तुति से माहौल को न केवल राजस्थान में बना दिया, बल्कि देश विदेश में लाइव शो में आदिवासी संस्कृति से ओतप्रोत पोशाकों की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान बताते हुए यहाँ की कलात्मक रचनाओं ने सांस्कृतिक विरासत को बचाया है। राजस्थानी साहित्य का वृहद संसार है। राजस्थान में शरणागत की रक्षा तथा नारी सम्मान यहाँ की संस्कृति की पहचान है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत ने कहा, महाराणा उदय सिंह एवं वीरों की धरती मेवाड़ का इतिहास, पहनावा, रहन सहन विश्व में सभी को आकर्षित करता है। हिंदुस्तान की समृद्ध संस्कृति को लॉर्ड मेकाले शिक्षा नीति ने अंग्रेजी मानसिकता का गुलाम बना दिया है। यहाँ की भाषा के शब्दों की तलवार से भी गहरी एवं प्रभारी है। हमें फिर भी अपनी भाषा को सम्मान देते प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में करानी होगी। प्रत्येक राजस्थानी के सहयोग से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएंगे। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।